वी आर लाइव। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, हो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, हो कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वाओ, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। और जैसा कि ये गाना है, यही म्यूजिक वेरांडा का ऑब्जेक्टिव है और यही देवानंद जी का ऑब्जेक्टिव था, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के मन में ये वाली फीलिंग्स दी, बहुत सारे एस्पिरेशंस दिए। एंड यस, वेरांडा में चाय के साथ और देवानंद साहब का बर्थडे, वो भी उनके एडमायरर्स के साथ, और एडमायरर्स भी वो जो बेमिसाल हैं, जो कि खुशनुमा हैं और जो दिल से उनको चाहने वाले हैं। उनके सभी फैंस के सरताज भी हमारे साथ ही हैं। यस, आरजे अनमोल सूद। सो वेलकम एवरीवन एंड वेलकम RJ Anmol to the show. It's a great evening, a very big day for all of us at Music Veranda. So thank you so much. Thank you so much, Anila, and a big hi to everyone on the panel right now and all those who are watching live on Music Veranda. Keep commenting, we'll be reading your comments. Cool. Awesome. Great to have you. Or let me tell you something about Music Veranda. Music Veranda, एक सोच, एक वर्चुअल वेरांडा शुरू हुई जैमिंग सेशन से। जब समय कठिन था, फियर और अनसर्टेनिटी का समय था, कुछ पूछता नहीं था, जिंदगी अचानक घर तक सिमट गई थी, फिर शुरुआत हुई, एक कारवां बना, क्यों ना गानों, एक सोच बनी, क्यों ना गानों के खजानों को लोगों तक पहुंचाया जाए। जिन गानों ने हमको राह दिखाई, उन गानों को और पॉपुलर बनाया जाए। बस फिर 4 से 40, 40 से 400 और 400 से पता नहीं कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, किस रूप में। और ये छोटा सा कारवां, छोटी सी पहल कैसे काफिला बन गई है, एक बहुत सुंदर काफिला, और जिसमें कि आज इतना बड़ा काफिला बन गई कि अनमोल जी भी आज इस काफिले में जुड़ गए हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी। और देवानंद साहब के लिए क्या बोले, हमें राही प्यार है, अपना दिल तो आवारा, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए। द मैन हु हैज बीन लव्ड एंड एडमायर्ड बाय माय मदर, बिकॉज आई सॉ, मतलब मैंने सुना, वो पिक्चर्स रखती थी अपनी किताब में, who has been loved by me, and my daughter also says, Mom, he is cool. So that is magic, you know. He has ruled the hearts and touched souls of so many. The one who has inspired all of us, who has actually told us what romance, it's not very, you know, बहुत प्यार वाला रोमांस नहीं सिखाया, बहुत सुंदर वाला उन्होंने रोमांस सिखाया हम लोगों को। So more RJ अनमोल जी, इनके लिए क्या बोले? I would just, you know, I was seeing his Facebook page, I was seeing a lot of his posts, and I was like actually thinking कि RJ अनमोल जी हमारे साथ हैं क्या? So he has been awarded the best radio jockey of India. अच्छा. Ji once said, if there is a voice on radio today, that's Anmol. Wow. He has been of many things in radio industry. And his new show is coming on Colors TV from 10th October, which we are actually awaiting. And the biggest thing is he is one of the biggest admirers of Devanand Sahab. ये सबसे important चीज है, जो लास्ट वाली थी, यही सबसे important है, बाकी तो सब आनी जानी चीजें। Over to you, RJ ji, and after some time, I will request Shivani to actually tell us something about Dev साहब। लेकिन पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने ये रिश्ता फैन वाला हुआ, ये इस बारे में बताएं थोड़ा सा। Thank you so much. Okay, so आपने जैसे पूछा कि मेरा रिश्ता देवानंद के साथ ये फैन वाला कैसे बना, बस जैसे आपका बना वैसे ही मेरा बना। हमारी भी मम्मी और हमारे पापा दोनों देवानंद के बहुत बड़े फैन, और जब से हम छोटे थे तो उन्हीं की फिल्मों को देखना, क्योंकि जो मॉम डैड देखते हैं वही बच्चे देखते हैं, ऐसे ही होता है।
तो वही देख देख के एक कहीं ना कहीं कनेक्शन बन गया उस चेहरे के साथ, जिसमें कि एक अलग ही बात थी, एक अट्रैक्शन था, एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं उनमें एक, और वो एक अट्रैक्शन था। और बचपन से ही मुझे मेरे मेरे रूम में उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर था, जो पैसे कलेक्ट करके मैंने आर्चीज से खरीदा था और वो लगा रखा था। तो मेरे जो कंटेम्प्रेरी, मेरे जो क्लास के जो बच्चे थे, उनके फेवरेट एक्टर्स थे शाहरुख खान, आमिर खान। मैं एक अकेला था जिसका फैन, जो देवानंद का फैन था। एंड even my school, everybody knew that if there is a huge fan of Devanand, then that's Anmol. So ऐसे मेरा उनके साथ में रिश्ता बना। एंड I still thank my mom and dad for that कि मतलब मैं उनका फैन तो हूँ ही, मैं उनका भक्त हूँ एक्चुअली में। और आज इनफैक्ट दिन भर से हम लोग सब भक्त कनेक्ट करते हैं। जैसे जैकी श्रॉफ बहुत बड़े फैन हैं देव साहब के, उनसे बात होती है। शेखर सुमन बहुत बड़े फैन है, तो हम लोग एक गाना गा लेते हैं फोन करके एक दूसरे के साथ में। और भी कुछ लोग हैं जैसे कि सुमीत हैं, मोहन जी जो कि जिन्होंने मुझे मिलवाया देव साहब से, उनसे बात होती है। तो हम ऐसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आप म्यूट पे हैं जी। Thank you so much. Thank you so much. I'm feeling very excited that this evening is going to be really, really great and wonderful. But I would request Shivani. She's from Pune. She's a blogger, and I would request कि देवानंद जी ओके, के बारे में कुछ बताएं. तो over to you, Shivani. श्योर शिवानी बताइए। Hello everyone. Very good evening to everybody and a very warm welcome to RJ Anmol sir. Sir, आपको I would prefer to say sir. For us, for me, it sounds really good. So a very warm welcome to you in Music Veranda. And today is a really great day. We are celebrating birthday of Dev Sahab Devanand ji. Today we are celebrating 97th birthday of Devanand ji. और उनका पूरा नाम था धर्मदेव किशोरीमल आनंद. He was born on 26 September 1923 in Gurdaspur, Punjab. He was शिवानी माइक थोड़ा पास करो. या वो अच्छा था पहले वाला। हाँ. Okay, अभी ठीक है? हाँ, better. Okay, thank you. So he was Indian film actor, writer, director, producer and comedian also, and he was really very popularly known as Dev Sahab. I mean जैसे कहते हैं ना, प्यार से उनको बुलाते हैं, उनके फैंस बुलाते हैं, जिन्होंने जो भी उनके फैन बन गए, मूवी देखी, गाने सुनने, उनके फैन बन गए और उनको प्यार से देव साहब बुलाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। And through a career of more than 60 decades, he has really worked for more than 60 years, and believe me, he was young as ever. जैसे वो आए थे, and when he like stopped working, and when he was not working, he was as young as ever. No, he never stopped working. Yeah, that's he was working till his last breath. And he always used to say, I'll die with my boots on, and that's the way he left. He was working till his last day. Yes. Oh my God, wonderful. Yeah. Thanks, Anmol sir. And now I would come to his movies. Some of his like very famous movies सभी को याद रहते हैं. वो नाम गाइड है, ज्वेल थीफ है, हरे कृष्णा हरे राम, जॉनी मेरा नाम, काला पानी, हम दोनों, पेइंग गेस्ट, तेरे घर के सामने. जब भी हम एक्सीलेंट मूवीज, लाइक हम भी उनकी मूवीज देख देख के बड़े हुए, और ये सब नाम तो हिस्ट्री बन चुके हैं, कभी भूलते नहीं है किसी को ये सारी मूवीज के नाम. एंड वेरी ब्यूटीफुल मूवीज. एंड नाउ कमिंग ओवर टू द अवार्ड्स, आई मस्ट से बहुत बहुत अच्छे सुंदर बड़े बड़े अवार्ड से उनको नवाजा गया है. ही हैज गॉट पद्म भूषण अवार्ड इन 2001 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. He has also got Dada Sahab Phalke Award in 2003, and in his career of more than 65 years of cinema, he has done 114 films, and he has acted in like out of 114, he has acted in 92 films. Other than the ones he has directed and something else, he has already acted in 92 films, and he got his first Filmfare Award for the movie Kala Pani. And he has got his National Film Award for the movie Guide, the epic movie. Nobody can forget his movie. Now I think I'm speaking way more than enough, Anmol sir. नहीं सर, better और आपसे बेटर कोई और बता नहीं पाएगा देव साहब के बारे में. So you know, मैंने अनिला के साथ में एक बहुत प्यारा सा एक ऑडियो शेयर किया है. अनिला, क्या हम प्ले कर सकते हैं वो चीज सबके लिए? क्या वो
आप तब तक स्टार्ट करिए, लेट मी जस्ट और अगर नहीं भी कर सकते तो मैं आपको फोन पे भी कोशिश आप करके, हाँ मैं देखता हूँ, अगर उसको फोन पे भी मैं आपको सुनवा सकता हूँ तो बहुत मजा आएगा, यू नो, बिकॉज वो एक ऑडियो है जो कि काफी कुछ बताएगा जी। तो आपने मुझसे ये भी पूछा था अभी जब कि हाउ हैज बीन माय जर्नी विद देव साहब, राइट? यस सो मैं आपको देखता हूँ ये, ओके ये आवाज नहीं आ रही है, तो आई आल्सो शेयर विद यू, यू नो, जो एक आदमी एक जब किसी को बहुत आइडलाइज करके जिंदगी जी रहा होता है तो उसकी एक ही तमन्ना होती है कि मैं कभी इनसे मिलूं, मेरी कभी इनसे मुलाकात हो, मेरी कभी इनसे बात हो। और सालों साल जब आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं, उनके गानों के बारे में, उनकी फिल्में देख रहे होते हैं, तो दैट पर्सन बिकम्स लाइक गॉड टू यू। और जिस भगवान की आप इतनी पूजा करते हैं, और कभी अगर वो भगवान सामने आ जाए और आके आपसे बातें करनी शुरू करते हैं तो आपका क्या हाल होगा। ऐसी हाल मेरा हुआ था जब मैं एक रेडियो स्टेशन पे काम करता था, और उस रेडियो स्टेशन पे हमारे एक सीनियर आरजे देवानंद का इंटरव्यू करने वाले थे फोन के ऊपर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जब फोन कॉल एंड हो रहा होगा आप मेरी 2 मिनट उनसे बातचीत करा दीजिएगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया, और खत्म करते ही उन्होंने कहा कि आपसे एक लड़का है और सभी कॉलेज से निकला है और आपका फैन है और आपसे बात करना चाहता है, उसका नाम अनमोल है। और देव साहब ने उस वक्त फोन पे जब मेरे को बोला, हेलो अनमोल कैसे हो भाई, वो ऐसा वो जो एक सालों का जो बिल्कुल मैं ऐसे भरा बैठा था, एकदम से मेरी आंखों से आंसू छलक गए, एंड आई कुड नॉट इवन टॉक, आई वाज क्राइंग एंड आई वाज टॉकिंग एंड आई वाज टेलिंग। तो वो फोन कॉल मैंने आपको दिया अनिला, वो फोन कॉल रिकॉर्डेड है लकीली मेरे लिए, ओके क्योंकि वो इंटरव्यू चल रहा था तो वो चलते चलते रिकॉर्ड पे था, तो मेरा फोन कॉल भी रिकॉर्ड हो गया। सो आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वाज क्राइंग, एंड देव साहब सेड कि आप समझ लो कि बस मेरा हाथ यहाँ फोन के रिसीवर से होता हुआ आप तक पहुंच रहा है, हाथ मिला लो, कभी मुंबई आना तो मुझसे मिलना जरूर। और मुझे लगा कि यार ये तो सच बोल रहे हैं, अगर मैं आऊंगा तो मैं तो आपसे पक्का मिलूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। और मैं जब बॉम्बे आया तो मैंने आते ही सबसे पहले जो चीज की थी वो ये की थी कि मैंने उनके बहुत ही क्लोज एसोसिएट मोहन जी को फोन किया कि मैं बॉम्बे आ गया हूँ। और तब तो बॉम्बे ही था 10 साल पहले, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी पहली मुलाकात कराई थी देव साहब से, तब नवकेतन में जाके मेरी उनसे मुलाकात 6 जून को होनी थी। और 6 जून की सुबह मैं बाइक से गिरा और मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे सर पे पीछे स्टिचेस आए, लेकिन मैंने मीटिंग कैंसिल नहीं की, मैंने बताया तक नहीं। मैं अपने सर पे मेरे बैंडेज था और उसी बैंडेज के साथ मैं मिलने पहुंचा देव साहब से। और उन्होंने मुझे 10 मिनट का वक्त दिया था सिर्फ, कि हम 10 मिनट के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं अपनी मॉम के साथ गया था उनसे मिलने के लिए, वो मेरी मॉम भी बहुत बड़ी फैन थी, तो उस नाते मेरा फर्ज बनता था उन्हें भी लेके जाऊं। और जब हम लोग गए हैं तो उसके बाद हम कुछ 1.5 घंटा बैठे रहे एक साथ में, गप्पे मारते रहे, बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव इट कि इतना यंग लड़का ये मेरी फिल्मों को इतना जानता है, इतना देखता है, इतना फैन है। एंड ही वाज सो टच्ड दैट आफ्टर आई लेफ्ट द मीटिंग, मोहन जी ने मुझे कॉल किया और ही सेड कि देव साहब ने बोला यार क्या कमाल का ये लड़का है। उनकी आंखें भर आई कि इतना प्यार इसके दिल में है मेरे लिए। तो आई वाज वेरी लकी that from that place of being a fan who wanted to meet him, I met him, and then not just once, then we became friends, we became buddies. I showed his films in cinema halls where he came with the audience to watch the films. So I must say that I've been really very lucky that जिनको मैंने इतना idolize किया वो आज वो मेरे मतलब मेरे तो दिल में वो थे ही, उनके भी दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह बनी। एक फोटोग्राफ है अनिला, वो शेयर करेंगे, जो एक फोटोग्राफ मैंने आपको दिया था, एक बड़ा वाला जिसमें देव साहब का ज्वेल थीफ वाला फोटोग्राफ है और मेरा और उनका फोटोग्राफ है साथ में। अगर RJ, just a minute, Renu is trying to share it, right? I've already sent her. हाँ, give me 2 minutes. Yeah, sure, okay. Yeah, you can continue. So RJ, yeah, I want you can call me Anmol, just Anmol, it's okay. Okay, sorry. Yeah, no, it's okay. अनमोल, आप जैसे कि हम लोग आप शख्सियत जो उनकी हम मूवीज में देखते हैं और आप तो उनसे मिले और इतना आपने, आई थिंक यू हैव रिटन अ बुक आल्सो ऑन हिम। No, I haven't written a book on him. Okay.
नहीं नहीं इतना अच्छा, नहीं नहीं ओके, दुख नहीं। आई एम सो हाँ सॉरी। लेकिन नहीं नहीं इट्स ओके बट मैंने मेरी उनसे बहुत सी मुलाकातें रही हैं जिनके बारे में अगर आप आज मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो मैंने उन उन मुलाकातों का एक कोलाज ऑडियो कोलाज बना के पोस्ट भी किया है। आई थिंक नो नॉट दिस वन, देयर इज अ फोटोग्राफ है देवानंद इन ज्वेल थीफ, उनका पोस्टर है। एक ऊपर उसी फोटोग्राफ में मेरी एक तस्वीर है उनके साथ में। ये हम दोनों फिल्म का ऑडियो रिलीज था, ये उस वक्त की फोटोग्राफ है जब वो मेरे रेडियो स्टेशन आए थे, मैंने उनको इनवाइट किया था, ही केम दैट टाइम। I was pretty lucky that that was the only radio station he went to. But yeah, that was really really special. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, जैसी उनकी शख्सियत मतलब उस तरह की थी, तो सच में ऐसे ही थे, वाकई में उनकी शख्सियत थी। बिल्कुल 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 वो वैसे ही थे जैसे आप उनको देखते हैं, उतने ही पॉजिटिविटी के भंडार थे। कोई आदमी दुखी से दुखी आत्मा भी अगर उनको जाके एक बार देख ले तो वो सब अपना दुख भूल जाए। उनमें सही में ऐसी बात थी, वो सिर्फ नाम के देव नहीं थे, मेरा मानना है वो सही में देव थे, वो गॉड थे पक्का। यहाँ ये देखिए, ये फोटोग्राफ आपको मेरी पूरी जिंदगी की दास्तान एक तस्वीर में बयान कर देगा अगर आप ध्यान से देखें। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे इस फोटोग्राफ के, और थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा नीचे, हाँ ये तो ये देखिए नीचे की तरफ मैं ही खड़ा हूँ, छोटा सा, मैं 3rd या 4th क्लास में हूँ मैं। और ये अगर आप देखें बाजू में जो टीवी है उस पे देवानंद की गैम्बलर फिल्म आ रही है। तो जब भी उनकी फिल्म टीवी पे आती थी तो मैं ऐसी गले में स्कार्फ बांध के खड़ा हो जाता था टीवी के पास कि मेरी फोटोग्राफ मेरी मम्मी खींचेंगी। और ये आज के डिजिटल कैमरा नहीं है, ये रोल वाले कैमरा होते थे, बड़ा वेट करना पड़ता था कि देव साहब भी स्क्रीन पे सोलो आए और मैं पोस्ट बना के खड़े रहता था जब तक फोटो ना खिंच जाए। और ये लड़का जो देव साहब का फैन था, बच्चा, हाँ, और देवानंद के साथ तस्वीर खिंचाता था जब वो टीवी पे आते थे। अब आप ऊपर आइए, वही लड़का देवानंद अपनी ओरिजिनल हैट, ये ज्वेल थीफ की हैट आप नीचे देख रहे हैं, वही हैट उन्होंने मेरे सर पे रखी जब मैंने ज्वेल थीफ की स्क्रीनिंग की। और इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ पुरानी जीन्स। मतलब वो कह रहे हैं मैं अनमोल का सबसे बड़ा फैन मैं हूं। तो वो लड़का जो देवानंद का फैन था, वो देवानंद उनके लिए कह रहे हैं कि मैं इसका बड़ा फैन हूं। तो ये एक तस्वीर में आप देखें, ये उन्हीं के ऑटोग्राफ है 1 अगस्त 2009 के, जब हमने स्क्रीनिंग की थी ज्वेल थीफ की। तो ये तस्वीर में आप समझ लीजिए मेरी पूरी जिंदगी की दास्तान बयां है। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, बहुत या सुंदर, ब्यूटीफुल ये ये कोलाज। ये यही पीछे जो तस्वीरें हैं उनमें से एक तस्वीर ये भी है यहाँ पर। जी वंडरफुल, so beautiful, and how beautifully you have described whole journey in a या collage. या मुझे या collage देख के बहुत मजा आ रहा है इसको। ये So जो तस्वीर है मेरी और देव साहब की, ये मेरी लाइफ की पहली फोटोग्राफ है जो बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे मेरी कभी तस्वीर आई। तो ये भी प्राउड मोमेंट है कि मेरी पहली बार जब बॉम्बे टाइम्स फ्रंट पेज पे फोटो छपी तो वो मेरे ही फेवरेट देवानंद के साथ आई। वंडरफुल वंडरफुल। तो आरजे आप, सॉरी अनमोल, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है हाँ क्या देवानंद? क्या क्या आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है देवानंद जी की, और कुछ बताइए हाँ क्यों आपको अच्छी देखिए, लगी? हाँ तो पिक्चर्स आपने फेवरेट तो देखी सभी और फिर सभी सभी फिल्में तो उनकी सभी फेवरेट है। फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी उठा के देख लो, मैं कभी भी उठा के उसको आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया है, ज्वेल थीफ मेरी बहुत ही फेवरेट इसलिए भी है, बहुत कंटेम्प्रेरी फिल्म है। आप आज भी देखें, किसी को दिखा दें तो वो सस्पेंस नहीं गैस कर पाएगा। बाकी फिल्में तो हैं ही, हम दोनों, गाइड, 9-2-11, काला पानी, वो सब तो है ही ऑफ कोर्स। तीन देवियां, जॉनी मेरा नाम मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है जॉनी मेरा नाम एक्चुअली। और उसमें तो मैं उनके डायलॉग्स भी मेरे को याद है, एज अ किड मैं उनके डायलॉग्स भी बोला करता था कि जब हेमा मालिनी दरवाजा खोलती है तो कहते हैं कि दरवाजा खोला तो मैं दंग रह गया, तो हसीन निगाहें मेरा पीछा कर रही थी, सीने में दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे तेरी मंजिल यही है। तो वो बचपन से वो जो चीजें थी तो वो बिल्कुल, तो बट ये जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थी, बाकी बहुत, हमें करना कोई भी फिल्म कहीं से भी लगा दीजिए मैं उसको वहीं से फॉलो करना शुरू कर सकता हूँ। तो आप एक एक मूवी कितनी बार देखते हैं देवान, कितनी, लाइक कौन सा अरे बाप रे, आप देखो, आप एक फिल्म की जो गाइड, आपने शिवानी आपने बोला भी था गाइड के बारे में ना, गाइड एक ऐसी फिल्म है मुझे लगता है कि आप जितनी बार देखेंगे गाइड, जितनी बार देखेंगे, आपको हर बार एक नई चीज
जिंदगी के बारे में, लाइफ की फिलॉसफी के बारे में आपको देखने को मिलेगी। गाइड अगर आप देखें, और मैं इसमें पूरा क्रेडिट देव साहब को दूंगा, बिकॉज ये उनका इनिशिएशन था कि एक ऐसी फिल्म बनानी है। उस जमाने में वो जो जमाना चल रहा था, एक ऐसी फिल्म बनाना जहाँ पे ये दिखाना कि एक औरत जो शादीशुदा है वो अपनी शादी के बाहर उसको प्रेम हो जाता है, एक 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 राजू गाइड है उसको प्रेम हो जाता है, उसको उसको पैसे का लालच भी है। कोई कैरेक्टर व्हाइट या ब्लैक नहीं है, सब ग्रे कैरेक्टर्स हैं। उस जमाने में ऐसी फिल्म को पकड़ के बनाना, ये बहुत हिम्मती आदमी ही कर सकता है। ये तो ये दिखाता है कि कितनी हिम्मत थी उनमें कोई काम करने की। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, वो भी इनिशिएट किया, बहुत देश के लिए प्यार था उनको। तो इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ कि उनके स्टाइल आइकॉन और वो सब बातें तो लोग करती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कितने कितने जुझारू और कितने हिम्मती थे वो, कि अपने समय से आगे और इनिशिएट करना। जब उन्होंने गाइड बनाई, बहुत से लोगों ने ये भी सोचा था इंडस्ट्री में कि ये अब डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन लुक एट द लैंडमार्क फिल्म दैट ही मेड, गाइड। ऑफ कोर्स उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन विजय आनंद का भी है, बाकी एक्टर्स का भी है, शैलेंद्र साहब जिन्होंने गाने लिखे, बर्मन दादा जिन्होंने गाने बनाए, सबका है, बट द मैन हु स्टार्टेड, हु स्पीयरहेडेड वाज देवानंद। सो या, एंड बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आपने उनको पूछा ना नीला कैसे थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आप उनको देखती थी, वैसी चलते थे, वैसी बात करते थे। कभी भी आप उनको शैबी नहीं देखेंगे। मुझे उनके ऑफिस में अलाउड था, मैं कभी भी जा सकता हूँ उनके ऑफिस में, और मैं कभी भी चले जाता था। कोई फैन दिखता था बड़ा, मैं उसको लेके देवानंद से मिलने पहुंच जाता था कि ये लो तुम भी मिलो देव साहब से, तुम भी मिलो देव साहब से। Not even a moment when he was not shaven or he was not dressed properly. He was spick and span every time I met him, as if he's about to go to an event. Every time he was like that. वही scarves, वही jackets, वो cap, हमेशा उनके, he used to be like, he used to smell amazing. He used to always smell so, उनके favorite colognes जो थे उनको हमेशा वो बहुत खूबसूरत, मतलब वो मैं बता रहा हूँ ना, वो देव सिर्फ नाम के नहीं थे, वो सही में देवी थे, भगवान थे। What amazing description, इतना सुंदर, and I'm actually feeling jealous. क्यों? आप पहले मिली होती तो मैं ले जाता। मैं पहले, मेरे को जो मिलता था देवानंद का फैन, मैं उनको मिलने के लिए ले जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी बड़ी चीज है जब आप अब उनसे मिल पाए जिनके आप बहुत बड़े फैन हो। बट आई थिंक वी हैव पीपल हु आर गोइंग टू सिंग आल्सो समथिंग फॉर अस। मैं तो बहुत बोल दूंगा, कुछ हो जाए समथिंग। तो वी हैव दिवाकर विद अस, यू नो, और जो हम लोग आज Yes, बात, I can see. Yeah. दिवाकर है हमारे साथ में, दिवाकर चौबे, Yes. लुकिंग वेरी हैंडसम। उन्होंने भी पफ बना के बैठे हुए हैं आज। और जो अपन लोग बात कर रहे थे दिन में, जो आपका और हम लोग का, हम सभी का फेवरेट गाना है जिसने बहुत सारे लोगों को एक्चुअली हैंड होल्ड किया है, तो दिवाकर, आई वुड रिक्वेस्ट कि दिवाकर वाला गाना था। एंड दिवाकर इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी वेरी गुड सिंगर, बहुत क्लासिकल सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, गजल्स बहुत अच्छी गाते हैं, सूफी, और इंडियन आइडल में काफी, लाइक आई थिंक ही वाज वन ऑफ द टॉप 6 contestants, so he is doing very well for me, and we are very happy and grateful that Divakar is with us. Over to you, Divakar. Super. Thank you so much Anila ma'am, and welcome Anmol sir. और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको सुन के, और हम सभी ने देवानंद सर को इतना सुना है, इतना मतलब उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, बट कभी मिलने का मौका तो नहीं मिला। बट आप उनसे मिले हैं तो इससे ज्यादा खुश नसीबी नहीं हो सकती। और बस मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कितना खुश हूँ आज, मैं बता नहीं सकता, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आपको सुन के इतना मजा आ रहा है। तो सर जैसा अनिला मैम ने कहा था, ये सॉन्ग आपका भी फेवरेट है, एक्चुअली सभी का फेवरेट है, बहुत सारे लोगों को बदला है इस सॉन्ग ने। सो मैं यही गाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और इस गाने के बाद मैं इस गाने से जुड़ी एक स्पेशल बात भी बताऊंगा सबको। जी जरूर सर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शोग मनाना फिजूल था,
बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। ये मेरी फेवरेट लाइन है सर, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने ढंग से बना के गाना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। थैंक यू सो मच। Wow, how nice. थैंक यू सो मच सर। आप कुछ बताने वाले थे इस गाने के बाद? हाँ, पहले तो मैं सबको जो मेरे को दिख रहे हैं, जैसे कविता जी हैं, सीमा जी हैं, पूर्णिमा जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आपका आशीर्वाद चाहूंगा मैं। रेणु जी तो है ही, एक बैटमैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बड़े खतरनाक, साहिब सहगल, और बहुत से लोग हैं जो कि अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वो भी वीडियो ऑन करें, जरा सबके चेहरे देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। बैटमैन तो अपने बिल्कुल गले में स्कार्फ बांध के बैठा है एकदम, तो शाबाश, ये हुई ना बात। आज ब्रिज बालाजी देखिए आ गई हैं, हाँ, हेलो हेलो, पद्मा जी भी आ गई हैं, हाँ ये हुई ना बात, वीडियो ऑन करके बैठेंगे, निशा जी भी आ गई हैं, बहुत मजा आएगा अब, और महफिल लग रहा है कि महफिल बड़ी है तो और अच्छा मजा आएगा। हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि इस गाने के बारे में बताऊंगा, दिवाकर बहुत खूबसूरत गाया आपने यार, थैंक यू सो मच। ये तो देव साहब से जब बैठते थे, मुलाकातें होती थी, और हम, हाय, आपका नाम नहीं दिख रहा बट गैलेक्सी A7 आपका मोबाइल आपने लिया हुआ तो हेलो आरजे अनमोल, मेरा नाम महाश्वेता है और मैं आपके वजह से आई हूँ। आई हैव सीन ऑल योर शोज ऑन टीवी and I'm really very impressed with the kind of research that you do before speaking anything about any actor. I mean, that's a part of your job. I do understand, but with I don't do any research. It all comes from my heart. जो भी the conviction. See, it is not the material that you have for speaking. It's the conviction with which you talk. That is actually, what do I say? That is why you have carved a niche for yourself. That the conviction is like very hard hitting. वो चढ़ के बोलता है. I wanted to compliment you. Thank you so much, महाश्वेता। मैंने कहा था मैं गाने के बारे में बताऊंगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तो देव साहब के साथ बड़ी कई बार मूड में होते थे, बड़ी लंबी मुलाकातें होती थी, तो वो मुझे बताते थे कि कहते जो जिंदगी में मैंने शुरुआती दौर, बिल्कुल जब मैं बम्बई आया था, जेब में 30 रुपए लेकर आया था, और जो शुरू का मेरा स्ट्रगल था, और मैंने जो शुरू में फिल्में की, तो उन्होंने कहा कि वो वक्त जो मेरा लाइफ का था, उसको अगर मैं किसी गाने में कहूं, तो वो था, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना भूलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। So he said, my early life in films, that is how I lived my life. जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। And then he said, when he matured, he never used to say when I got old or anything. He said, always used to say when I matured. So he said, when I matured in life, I realized that my personality is a lot like कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इनफैक्ट ये गाने को जब बना रहे थे, तो देव साहब की पर्सनालिटी जिस तरह के थे, साहिर ने उनके साथ डिस्कस करके ही ये लिखा कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। एंड दैट सॉन्ग is the way he lived his life. He said he lived his life like that, and I'm telling you the truth, I try and live my life exactly the way Sahir has written, देवानंद की फिलॉसफी, और हम सबके सब, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस, अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे जी लें जैसे कि उस गाने में कही गई है बात, तो आई थिंक हम बहुत सी चीजों को
भूल के और लाइटली लेके आगे बढ़ जाएंगे। हम कई बार अपनी चीजों को ही बहुत सीरियसली ले लेते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया वो मुकद्दर में था, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। अरे छोड़ो, जो खो गया ऐसी की तैसी में गया। एंड देन ही सेड दैट जिस वक्त पे मैं उनको मिला, द स्टेज ऑफ दिस लाइफ ही वाज इन, यू नो, इन द 80s, और उस लाइफ के उस पड़ाव पे जब वो थे, तो उन्होंने कहा इस वक्त मेरी जिंदगी, मुझे लगता है मैं उस स्टेज पे हूँ जैसे गाइड में जो डायलॉग था एंड में गाइड का, कि ना सुख है ना दुख है, ना दीन है ना दुनिया, ना इंसान ना भगवान, सिर्फ मैं। तो अगर उन्होंने कहा मेरी लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो ये 3 हिस्से रहेंगे मेरी जिंदगी के, द वे आई लिव्ड माई लाइफ। एंड आई डोंट थिंक इन दिस इंडस्ट्री वेयर इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और इतने लोग, इतने फैंस, आई डोंट थिंक देवानंद एवर हर्ट एनीबडी। मुझे लगता नहीं है किसी भी फैन को भी उन्होंने कभी हर्ट किया होगा कि उसको साइड कर दिया या उसकी तरफ उसको ऑटोग्राफ नहीं दिया या कुछ। He used to oblige everyone. I used to get scared. I remember हमने स्क्रीनिंग रखी थी गाइड की और हम लोग पहुंचे तो सब लोगों ने घेर लिया उनको, and I was trying to guard him, and he said छोड़ दो, don't worry, ये कुछ नहीं करेंगे, ये मेरी तो लोग हैं, इन्होंने तो बनाया है, they will not hurt me, it's okay. And he used to love it when people used to come, you know, surround him. He used to love those moments, and he used to be always full. मैं कभी उनसे मिला ही नहीं कि जब वो डाउन थे। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ देव साहब के बारे में, लाइक लंदन वाज हिज फेवरेट सिटी, और ये बात मुझे मोहन जी ने बताई जो कि उनके साथ काफी बार लंदन गए हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप लोग अगर देव साहब के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग कहीं लंदन की गलियों में निकले और देवानंद के साथ आप शॉपिंग कर रहे हैं, और देव साहब को कोई हैट पसंद आ गई या कोई जैकेट पसंद आ गई और उन्होंने कहा ये जैकेट अच्छी है, ये लेते हैं, और अगर आपने बोला कि मैं भी ये जैकेट लेता हूं, तो वो जैकेट ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं देव वो पहनेगा जो देव पहनेगा, फिर और कोई नहीं। सो ही वुड से इफ यू वांट टू बाय, यू बाय, इट्स ओके, आई विल बाय समथिंग एल्स, बट इफ आई एम बाइंग समथिंग, then I will buy, then that hat or that scarf, I used to always ask him, वो इतना हमेशा इतने अच्छे, मैं उनको पूछता था आप मुझे सिखाइए ना एक बार, आप स्कार्फ कैसे बांधते हैं, मुझे कई बार, कितनी बार मैंने बोला। उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं, कहते बस ऐसी कर लेता हूँ। मैं कहती ऐसी नहीं है देव साहब, कुछ है इसमें, एक्स्ट्रा टेक्निक है। कहते नहीं ऐसी है। मैं कहती हमारा क्यों नहीं बनता फिर वैसे? कहते नहीं पता नहीं, बस ऐसी है। एंड देयर वर टाइम्स ही वाज सो यंग, ट्रस्ट मी, हिज थिंकिंग वाज सो यंग, इतने जवान थे वो दिल से, दिमाग से, कि मैं कभी कभी उनको बोलता था कि मेरा मन करता मैं आपको सिर्फ देव कहूं, ऐसा लगता हम सेम उम्र के हैं, एंड यूज्ड टू लव इट। तो कभी कभी मैं उनको इंटरव्यू करते वक्त भी और कभी कभी उनसे बात करते वक्त भी मैं उनको देव कहता था, सिर्फ देव, एंड ही यूज्ड टू लव इट। ही सेड आई लव इट व्हेन पीपल कॉल मी जस्ट देव, दैट्स द वे इट इज, एज कैजुअल। तभी मैंने अनिला जी को भी कहा आज जब बात हो रही थी कि बाकी सबको भी कहा मुझे सर मत कहना, सिर्फ अनमोल कह के बात करना, वही उसमें ज्यादा मजा आएगा। ब्रिज बालाजी भी हमारे साथ आ गई हैं, चलिए बढ़िया, निशा जी भी आ गई हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? लग रहा है कि हम देव साहब को सुन रहे हैं। हाँ, हाँ, उनके साथ रह के बिल्कुल लिटरली हम बहुत उनके फैन हैं, और आज लग रहा है कि हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमने देव साहब को देखा। थैंक यू। इतने लोग हैं जो मुझको ये बोलते हैं कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है या कुछ बात है। एक ही इंसान था जिसको ये नहीं लगता था कि मेरी शक्ल उनसे मिलती है, वो देव साहब। से नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं कहा सर बहुत लोग बोलते हैं, कहते नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता तुम्हारी अपनी है, मेरी अपनी है। आप में भी वही खुशनुमा, वही जिंदा दिली, वही यूथफुलनेस है, कोशिश यही है कि बस वैसी मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। And let us spread this energy. It is not yeah. energy, I think, and which should be taken ahead. I think this should be the agenda and motive of this program. कि जो आपकी देवानंद जी की एनर्जी है वो आगे तक हम लोग को ले जाए, और स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम्स में। और बहुत एक्चुअली मैंने जितने भी लोग, ये देखिए मैं आपके साथ एक रेयर फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देव साहब की मुझे दी हुई फोटोग्राफ है। ये और ये वही हैट है जो उन्होंने ज्वेल थीफ पे पहनी हुई है, और जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई जिसमें उन्होंने मेरे सर पे हैट रखी वो यही थी।
वो यही थी। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, एक और बड़ी रेयर फोटोग्राफ है, ये आपको कहीं दिखेगी नहीं, ये देखिए, ये मैंने अभी ट्वीट किया है, दिख रहा है आप लोगों को? ये ज्वेलथीफ के बिहाइंड द सीन्स, ज्वेलथीफ दार्जिलिंग की शूटिंग के दौरान बिहाइंड द सीन्स। Thanks a lot, Anmol. Thank you. It's my pleasure completely. Yep. You guys, I'll share another stuff with you. I was talking about Guide. See, this is the screening of Guide. When I screened the film Guide, ये तब की है तस्वीरें, ये देखिए। ये तब की तस्वीरें हैं। और ये जब मैंने आपको बताया कि हम दोनों का लॉन्च करने जब वो आए थे म्यूजिक, ये मेरे रेडियो स्टेशन में पहले, वो only radio station he visited because I invited him, so he came and he graced the occasion. So yeah. So beautiful, Anmol. और let me just share with you, जितने भी लोग हैं स्क्रीन पे और अपने तो सारे लोग ना देवानंद साहब के फैन हैं। और मतलब तो आप कुछ भी इनसे if you want you can just talk to them, they will have lot of insights. मैं एक्चुअली जैसे ब्रिज बालाजी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। Sure. क्योंकि उन्होंने वो जमाना देखा है। पूर्णिमा जी, आप भी अगर आए, एक अपने पद्मा जी भी हैं, क्योंकि इन्होंने वो टाइम देखा है जब देव साहब बिल्कुल पीक पे थे अपनी लाइफ की, अपने फिल्मों के साथ। तो इनफैक्ट इनसे मैं कुछ सुनना चाहूंगा कि कैसा था वो जमाना जब देवानंद, आप लोग कॉलेज में होंगी, आप सबको पसंद होंगे देवानंद, क्या लड़कियां बातें करती थी उनके बारे में, आप लोग कुछ बताइए। ब्रिज बालाजी कुछ बताइए हमें उस टाइम के बारे में। यस, थैंक यू अनमोल जी। आप पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप खुद ही देवानंद की तरह लग रहे हैं। जब देवानंद किसी जमाने में जंग होंगे तो बिल्कुल आपकी तरह ही लगते थे देवानंद। आपका हेयर स्टाइल और आपका जो हेयर स्टाइल और स्टाइल, बात करने का स्टाइल लग रहा है देवानंद बोल रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा तो पास। एक मिनट मैं बोलती हूँ, मैं स्पीकर लगा लेती, एक मिनट। अभी बेटर हो गया, यस अभी बेटर है ना? हाँ। तो आप बताइए ना, आप बताइए हमें। पहले तो मैं आपको, हाँ, जब आप मैंने कॉलेज उस में दिन थे भी मैंने और... बोला था जब, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि एक उनकी एक कहीं से उनकी एक फोटो थी, पहले मैगजीन में फोटो आया करती थी। हमने उस फोटो को काट के और अपनी किताब में रख लिया था, और फिर हम कॉलेज में पीछे बैठते थे और अच्छा। पढ़ाई तो करती थी। हम उस फोटो को अपने 2-4 फ्रेंड के संग बैठ के उस फोटो को देखा करते थे। वाह, क्या बात है, सुपर, बहुत ही बढ़िया। वो जमाना था, हम लोग देवानंद के बहुत फैन थे। हाँ, नहीं सही बात है, बिल्कुल। और भी बहुत नए हमारे साथ में ज्वाइन हो गए हैं। डॉक्टर अनुराधा भी हैं हमारे साथ, निशा भी आ गई हैं। चलिए आज अगर देव साहब की बातें करते हैं, मधु मुकेश भी आ गए हैं, खंडेलवाल साहब हमारे साथ में। तो 2 डॉक्टर हैं हमारे साथ आज बोर्ड पे। देव साहब की बातें करते करते किसी लड़की को हार्ट अटैक आ गया तो वो संभाल लेंगे। मैं डॉक्टर महाश्वेता से रिक्वेस्ट करूंगी, वो एक गाना बहुत अच्छा देवानंद जी का गाना गाती हैं, तो बिल्कुल हो जाए। So I will just like to share something about Dr. Mahashweta. She's a very good friend, और she's a doctorate in Indian classical music, और Indian classical music और nature पे जो connection है उससे बहुत सुंदर research करती हैं. She's an academician, a researcher, and she's taking music to many. Over to you, Dr. Mahashweta. और कोई अच्छा सा सुंदर सा गाना सुना दीजिए आप. Are you there, Mahashweta?
या महाश्वेता, unmute. Yes, hi. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. Regarding Devanand Saab, I would like to say one thing that I was in grade 5 or 6 at that point in time. This film Hum Naujawan got released, and had gone to see that film with my father, because I and my daddy, we used to watch lot of films together. My mom was not that much of a film buff, so I had seen the film and I found the film so hard hitting. आज भी मुझे याद है, Tabu was being launched in that film, and it was made with so much of sorry, I'm actually waiting for a Skype call. It was made with so much of love and sensitivity. It was such a serious topic, and it made an impact on me. And then I had seen so many other films. There's this song which I really like from this film called Heera Panna. It goes like this. पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में खो चुका, ओ वादों को तोड़ दे, यादों को छोड़ दे, अपनी जगह से कभी पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, ओ ये लो तरारारू. Thank you so much. Beautiful. Thank you, Dr. Wow. And Anmol, I would really like to wish you from the bottom of my heart that thank you for being such an inspiration for the youngsters. I work in an IB school, and when it comes to, taking, examples, as a music teacher, so many times I have taken your example that, it's great. Thank you so much that I have had this opportunity to have an encounter with you. Bye-bye. I'm on a Skype call, so you have to excuse me. Bye-bye. Okay. All bye, the love. bye. Bye-bye. Bye-bye. Great. Nice. Thank you, Dr. Mahashweta. And we have Madhu Mukesh जी, तो बहुत सुंदर ये भी गाते हैं, इंदौर से हैं, और ये मुकेश के गाने बहुत बखूबी गाते हैं, लेकिन आज क्या सुना रहे हैं. नमस्कार मुकेश जी. हाँ, नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग सर. मैं इंदौर से मधु मुकेश, और मुकेश जी को परफॉर्म करता हूँ, लेकिन चूंकि आज देव साहब का है तो वो भी मेरे बहुत लाइकिंग स्टार है, और उनका भी मैंने उनको भी बहुत गाइड मेरे को बहुत पसंद आया था उनका पिक्चर, तो उसी फिल्म से एक गीत मैं आपको सुना रहा हूँ गाइड से. दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए. प्यार में जीन के सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम,
उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात, खुद से हैरान और खुद हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। थैंक यू सो मच। वाह, क्या मधु मुकेश भाई रुला के छोड़ोगे यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू क्योंकि ये गाना मैं उनके लिए गाता हूँ। आप भी गाइए। बिल्कुल सही बैठता है ना उनपे, तू तो ना आए तेरी याद सताए। या क्या बात, थैंक यू सो मच। आपसे भी कुछ हो जाए। अरे इतने भयंकर सिंगर्स बैठे हुए यहाँ पे, आप क्यों मेरी चॉप करा रहे हो यहाँ पे। अरे नहीं, मैं तो उनके डायलॉग, अभी जैसे मधु मुकेश भाई ने गाया ना इस गाने को, अब आप में से किस ने गाइड देखी है, अपने हाथ उठा लो। गाइड देखी है, सबने देखी है ना। तो आपको ये सीन याद है गाइड में, जब वहीदा जी से लड़ झगड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और क्योंकि राजू गाइड का दिमाग थोड़ा सा खराब हो रखा है, तो अपने असिस्टेंट को भी डांट देता है, और रात को वो असिस्टेंट जाने लगता है, तो वो उसको रोकता है राजू गाइड, और बोलता है कि आज मेरे साथ थोड़ा पियोगे नहीं बैठ के, तो कभी बोल दूं थोड़ा सा बुरा मत माना करो। तो वो बैठ के पीना शुरू करता है। तो गाने से पहले देव साहब क्या बोलते हैं कि बातें करने को इतना तरस रहा था कि सोचा आज पीकर अपने आप से कुछ कहूं। ये जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत, और जब उतरता है तो क्या आलम होता है, और फिर दिन ढल जाए। मजा आ गया। क्या बात, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और निशा जी भी है। ये बैटमैन को तो लेकर आओ। बैटमैन क्या कर रहा है बेचारा यार, ये अपना बैटमैन उड़ने के लिए तैयार हो। हाँ, अनम्यूट हट करो। हाँ हाय सर। हाय बैटमैन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बैटमैन, ये गले में किसने बांधा तुम्हारे ऐसे? मम्मा ने। अच्छा, तो मम्मा ने बताया क्यों बांधा है ये ऐसी? देवानंद सर का। वेरी गुड। तो तुम्हारे बचपन से गाल इतने फूले हुए हैं या अभी फुलाए हैं आज? बचपन से। अरे यार मजा आ गया, तुम्हारी कैप बड़ी, मेरा दिल आ गया तुम्हारी कैप पे। सर एक आपसे सवाल पूछूं? हाँ मम्मी बोल रही है, पूछ लो। मम्मी को लग रहा है हमें समझ नहीं आ रहा कि वो मुंह दबा के पूछ रही है। पूछो ना, मम्मी पूछेगी, बोलो। मैं देवानंद जैसा लग रहा हूँ? देवानंद जी सर जैसा लग रहा हूँ? हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट प्रोफाइल देना, थोड़ा सा ऐसे देखना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखो। हाँ थोड़ा अब लग रहे हो। हाँ अब तो और ज्यादा। हाँ वेरी गुड यार, बिल्कुल सही में यार, कमाल है। थैंक यू। यू आर ट्रूली है, आपने वेरांडा को एकदम वेरांडा की तरह ही बना दिया आज।
ऐसा लग रहा है हम लोग एक्चुअली वरांडा में बैठे हुए हैं, ऐसे बातचीत कर रहे हैं, यू नो एवरीबॉडी इज गेटिंग इन्वॉल्व. सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग No, no, it's my पार्ट. pleasure. It's my pleasure. और जब आपने ऐसा प्रोफाइल किया, आप लग रहे थे देवानंद की तरह, एकदम लग हाँ, आपका साइड पोस्ट तो देवानंद लगा, बिल्कुल मेरे को भी देवानंद की याद आ गई साइड पोस्ट. अच्छा, चलो बढ़िया है भाई. अगर मेरी वजह से किसी को देव की याद आ रही है तो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, किसी भी वजह से. या और ये सबके फेस पे स्माइल है अनमोल. बस यही लाइफ का मकसद ही यही है. आई थिंक निशा जी कुछ बोलना चाहेंगे, बहुत मुस्कुरा. हाँ, निशा जी कुछ बोल रही थी. हाँ, निशा जी कुछ बोल रही थी. निशा जी बोलिए ना. क्योंकि मेरी लाइफ का मोटिव ही यही है कि अगर एक महफिल में सिर्फ आपके आ जाने से लोगों के चेहरों पे स्माइल आ जाए तो मतलब लाइफ का मकसद हो. तो बस दैट्स इट. बस देवानंद का तो खैर इतनी आपने भी बताया इतनी बातें, और हम लोग तो ऐसे डाई हार्ट फैन है उनके कि उनकी जो बम्बई का बाबू और कहाँ से लेके और यहाँ तक की हमने सारी मूवीज देखी हुई है. और उनका पर एक किस्सा याद आया जब आप बोले ना वेरी गुड हार्टेड मैन थे, तो एक उनका मॉरल का किस्सा ध्यान है, पता नहीं सही है कि नहीं. उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत अमान के ब्रदर बने थे वो जी उस मूवी में. उसके बाद हीरा पन्ना आई थी, उसमें या किसी में जीनत अमान के साथ उनको अपोजिट उनके रोल, ऑपोजिट रोमांटिक. हाँ जी. हाँ रोमांटिक. तो उन्होंने शायद मना कर दिया कि नहीं, मैं एक बार उसका भाई बन गया तो अब मैं उसके साथ रोमांटिक रोल नहीं कर सकता. आई मीन आज की तारीख में हम देखें तो कितनी बार कोई भाई भी बन गए, वाइफ भी बन गई, बहन भी बन गए, सब हो गए, लेकिन वो जो उनका जो मॉरल था उनमें कि एक बार किसी लड़की को बहन मान लिया तो आप कैसे उससे रोमांस कर सकते हैं या कैसे एक्टिंग भी कर सकते रोमांस की. हाँ, वो बात अलग है कि उनको रियल लाइफ में जीनत अमान से प्यार हो गया था. हो गया था क्या? हाँ बिल्कुल. अच्छा आप में से कितनों ने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है? चलो ये टेस्ट बताओ. उनकी ऑटोबायोग्राफी किसने पढ़ी? किसने? जो उन्होंने खुद लिखी हुई है, उनकी खुद हाथों से उनकी खुद की लिखी हुई है. ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को बताया उसने लिखी है. तो मैं चाहूंगा कि आज अगर कोई कह रहे हैं कि आप लोग देव साहब के फैन हैं तो आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, रोमांसिंग विद लाइफ. मैंने बहुत बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं, बट वैसी ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी. आप पढ़ोगे आपको लगेगा देव साहब आपको अपनी जिंदगी की दास्तान बता रहे हैं. सिमी के साथ इंटरव्यू भी देखा था तो आपने बोला ना, जैसे आई एम नॉट एजिंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम मैच्योर, आई एम ओनली मैच्योर्स. हाँ, ओनली मैच्योर्स एंड डाइज. सिमी, उन्होंने वो सिमी का जो वो इंटरव्यू मेरा देखा हुआ है. और बहुत फेवरेट है. और बस जैसे हम लोग भी स्कूल कॉलेज में आ गए थे हम उन दिनों जब इनकी मूवीज आती थी, और हमारी फ्रेंड को राज कपूर और वो बहुत पसंद था, तो हमारी हमेशा लड़ाई होती थी. टक्कर होती होगी आपकी. हम बोलते वो क्या फालतू है राज कपूर, तो बुढ़ा आप ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात है. मेरे फादर और हमें तो बहुत बताते हैं कि मेरे फादर, आप लोग मुझे कह रहे हैं, मेरे फादर मुझसे भी ज्यादा देव साहब की तरह अपने यंग एज में दिखते थे, वही हेयर स्टाइल सब कुछ. तो वो बता रहे हैं कि एक आदमी में क्या जादू था कि अगर देवानंद ने अपने पफ बना लिए बालों में तो पूरे हिंदुस्तान के लड़कों के बालों में पफ आ जाता था. अगर देवानंद ने अपने कार्डिगन के आस्तीन यहाँ तक चढ़ा लिए तो लड़के सब आस्तीन चढ़ा के निकलते हैं. लड़कों उन्होंने कॉलर चढ़ा लिया तो लड़कों ने कॉलर. एक आदमी पूरे हिंदुस्तान के फैशन को डिसाइड करता था कि क्या होगा. ऐसा एक्टर आज तक ना कभी आया है, ना कभी पहले था, ना कभी बाद में आएगा. He used to literally decide कि what the youth is going to do. And if you see, he was a very naughty romantic on screen. वो उनका जो रोमांस था स्क्रीन पे, पेइंग गेस्ट वेरा आप देखो, he used to be a very naughty romantic guy. हाँ, मैं सोचता हूँ कि वो देखी हुई है. मैं सोचता हूँ कि उस वक्त की हीरोइंस, मेरी भैया जी वेरा से भी बातचीत होती थी कि उस वक्त की जब हीरोइंस की वो आंखों में डाल के डायलॉग बोलते होंगे तो क्या हाल होता होगा उनका. हाँ, उसमें नूतन थी, पेइंग गेस्ट में नूतन थी, पेइंग गेस्ट में नूतन थी. बिल्कुल पेइंग गेस्ट में नूतन थी. और एक और थी बहुत पुरानी से, टैक्सी ड्राइवर थी उनकी.
टैक्सी एक ड्राइवर, बिल्कुल। तेरे घर के सामने। हाँ अरे तेरे वाह, घर बहुत के बहुत सामने बढ़िया। नूतन उसमें भी नूतन थी। हाँ, पेइंग गेस्ट में भी नूतन थी, तेरे घर के सामने में भी नूतन थी। उसमें भी नूतन थी। और आपको बताऊं, देव और साहब खाते क्या थे? गाजर। इतना कम खाना खाते थे वो, मैं आपको बता नहीं सकता। उनको रेयरली मैंने खाते हुए देखा, इतना कम ओ खाते थे। और उनकी फेवरेट थी काली दाल, जो पंजाबी माँ की दाल काली होती है, और उसके साथ तंदूरी रोटी 2, बस। कभी लिफ्ट नहीं लेते देखा उनको, नेवर। He used to always take the staircase, and अच्छा। he would always take the staircase. यहाँ से जवान लड़के जा रहे होते थे लिफ्ट की तरफ, वो स्टेयरकेस लेके ऊपर जाते थे। and he his like how do I tell you, जैसे उनके, आप कभी भी उनसे मिलेंगे तो उनके हाथ में एक ऐसे डब्बी रहती थी, एक रोलेक्स की वॉच रहती थी उनकी, और हाथ में डब्बी रहती थी। ये डब्बी होती थी जैसे लिप बाम होता है ना, ये उसकी डब्बी हमेशा रहती थी उनके हाथों में, हमेशा। Whenever I have met him during this time, he used to always carry that. So I'm just sharing whatever is coming to my mind, because आप सब देव साहब के फैन हैं, and I was very lucky to meet him. Yeah. जो भी मूवीज आती थी, मतलब वो तो देखनी होती थी हमें। हाँ, तो सीमा जी कुछ बोल रही थी। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि देवानंद सर को काला कोट पहने देख करके लड़कियां सुसाइड कर लेती थी। नहीं, अब इसके पीछे, अब मैं आपको इसकी आज रियलिटी बता देता हूँ। इसकी रियलिटी क्या थी मैं आपको बता दूं सबको, अगर आप चाहते हो तो मेरे को ऐसे दो तो मैं बताऊंगा। फिर जी बताऊं रियलिटी क्या थी? मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या थी। ये देव साहब को बताया हुआ किस्सा है, क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं बताऊंगा सुनी सुनाई, मैं जो रियल बताई सुनी है वही बताऊंगा। इवन मैं अपने रेडियो शो पे भी कुछ मक्खन लगा के अपनी तरफ से जोड़ के कभी नहीं बोलता। तो देव साहब ने मुझे बताया कि फिल्म काला पानी बनाई, ठीक है। काला पानी फिल्म के अंदर जो उनका किरदार था, जो लड़का बना था, उसके फादर को काला पानी की सजा हो गई थी, और वो काला पानी की सजा से छुड़ाने के लिए पूरी फिल्म में फाइट कर रहा है। तो फिल्म के अंदर उस कैरेक्टर ने, उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर जो है ये हमेशा काला कपड़ा पहनेगा, क्योंकि एक प्रण लिया है कि जब तक फादर को नहीं छुड़ाऊंगा काला पानी की सजा से, मैं काला कपड़ा ही पहनूंगा। फिल्म का जब प्रीमियर हुआ, तो जिस दिन प्रीमियर था और जिस दिन वो स्पेशल शो था जिस थिएटर में, उस थिएटर के बाहर जितने भी घर थे वहां पे सब जगह भीड़ थी कि देवानंद आने वाले हैं। तो भीड़ थी, भयंकर भीड़, नीचे भीड़, लोग अपने घरों में थे, लोग अपनी बैल्कनीज में थे। बहुत सी लड़कियां अपने अपने घरों की बैल्कनीज में खड़ी हुई थी। जब देवानंद की गाड़ी आई, उन्होंने काला सूट पहना हुआ था, और जब वो काला सूट पहन के गाड़ी से निकले तो हिस्टीरिया हो गया, पागलपन हो गया। और कुछ बैल्कनीज में लड़कियां इतनी आ गई कि एक बैल्कनी टूट गई, जैसे बालकनी टूट जाती है, बैल्कनी टूट गई, लड़कियां गिर गई, और उनमें से कुछ लड़कियों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा क्योंकि चोट लग गई थी। लेकिन मीडिया ने अगले दिन क्या लिखा, मीडिया में, न्यूज़पेपर में जब आया लिख के, तो ये आया कि देवानंद को देख के लड़कियां कूद गई, लड़कियां बेहोश हो गई, ये आया। तो देव साहब ने जब पढ़ा, इनको बताया, तो उनको लगा कि ये उनकी पर्सनैलिटी के साथ जाता है, तो उन्होंने इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी। उन्होंने कहा अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर वो बढ़ता चला गया, सालों साल, वो जैसे दंत कथा होती है, हर कोई अपना अपना बढ़ाते गया। फिर लोगों ने ये भी ऐड कर दिया कि कोर्ट ने मना कर दिया, कोर्ट ने बैन कर दिया, सब मानते गए, वो बढ़ के इतनी बड़ी बात बन गई। लेकिन रियलिटी में ये हुआ था, वरना कोई कोर्ट ऐसे बैन नहीं करता कि काले कपड़े पहनना बैन है। लेकिन ये हमें मजा आता है सब बातों में कि ये गड़ा है किसी को, तो उन्होंने भी कभी क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने कहा चलते रहने दो। This is getting so interesting, and so many decodes are happening today on his birthday. और आशा जी भी हैं, वो भी बहुत बड़ी फैन है इंदौर से। अच्छा, मुझे लगा आशा भोसले जी भी आ गई, मुझे लगा आज ही सुबह तो उनसे बात हुई थी। हाँ, आप अनम्यूट करें, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अनम्यूट करें। हाँ, आशा जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे देवानंद के बारे में सुन के। थैंक यू। हम तो बहुत बड़े फैन रहे हैं, उनकी अधिकतर सारी पिक्चरें देखते थे। मतलब हम लोग जब पिक्चर हम कॉलेज में थे, उस समय तो देवानंद की काफी नई पिक्चरें आने लग गई थी, पर हम उनकी सारी पुरानी पिक्चरें भी देखते थे। पहले पुरानी पिक्चरें आती थी घट्टे दरों पे। अच्छा।
हाँ, मैटिनी शो होते थे उनके, तो हम सारी पिक्चरें देखते थे देवानंद की। मैंने कहा हम लोग ने करीब करीब शायद सारी ही पिक्चरें देखी होंगी, और मैं तो अभी भी यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी पिक्चरें देखती हूँ। अरे वाह, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो फेसबुक का पेज है आरजे अनमोल करके ब्लू टिक के साथ, इसके बाद आप वहां पे जाना। मैंने देव साहब के कुछ इंटरव्यूज डाले हैं, सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। हाँ, उनको मैंने सुरैया जी का बारे में बात करी, वो भी है सुनना। हाँ, सुरैया तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी ना, वो शादी करना चाहती थी उनसे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत उनको प्यार था, लेकिन तो और थैंक यू आशा मौसी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा बताया। और एक्चुअली अब लग रहा है, कैन विजुअलाइज कि उनका क्या क्रेज था। और दिवाकर, फेसबुक का कुछ अपडेट्स दीजिए, कैसे, हाउ आर पीपल एंजॉयिंग द शो? ओवर टू यू दिवाकर। मैम, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और मतलब इस शो को सभी इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं देवानंद सर कितने ब्यूटीफुल एक्टर थे और कितना ब्यूटीफुल सोल थे वो। सो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और एक कमेंट आया है अपर्णा प्रकाश के तरफ से अनमोल सर के लिए। अनमोल सर, अपर्णा जी लिखती हैं, अनमोल, आई हैव बीन सीइंग योर शो ऑन जी क्लासिक सिनेमास, एंड what always surprised me is how a young man from your generation has bridged the gap between the golden era of Hindi cinema and the next gen. All thanks to my parents, thanks to my mom and dad, क्योंकि वो यही सुनते, गाते, देखते, तो अपने को थोड़ा सा आ गया। जब मैं देव साहब से पहले मिला था, मेरी दाढ़ी मुझ भी नहीं आई थी, सोचो। एक और आपको मैं स्पेशल फोटोग्राफ दिखाता हूँ, लेट्स सी इफ यू कैन सी हाउ व्हेन, ये मैं फोटोग्राफर को दाद दूंगा कि उसने ऐसा मोमेंट कैप्चर किया जो मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। जब हम लोग बैठते थे आजू बाजू में, तो देव साहब मेरा हाथ पकड़ लेते थे, ये देखो ऐसे, ये उनका हाथ ऐसे पकड़ के बैठते थे। ये उनके हाथ में, देख रहे हैं रोलेक्स की घड़ी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वैसे घड़ी रहती थी। और ये देखिए, ये मेरा ये हाथ है जिसपे ये अंगूठे पे ऐसे पहना हुआ मैंने, ये वही हाथ है। तो ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए सब चीजें। That's wonderful, beautiful. जी। और you were with, so just tell us about that. उनकी I lost your voice, sorry. आपने कुछ स्क्रीनिंग करवाई उनकी मूवीज की, गाइड की, और and you invite. So if you can tell us something about that. So 2009 is when I started my radio career. The show was पुरानी जीन्स अनमोल के साथ, that used to come on Radio Mirchi. तो मैं जब शो करना शुरू किया, तो कुछ महीनों के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग इनोवेटिव कुछ करना चाहिए। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि जैसे गोल्डन ईरा की फिल्मों को हमने तो टीवी पे देखा है, बट मेरा मन करता था कि मैं उनको थिएटर में देखूं, लेकिन थिएटर में कैसे देखूंगा, तो कोई तरीका नहीं था। तो मुझे लगा जैसे मेरा मन करता है वैसे शायद और भी लोगों का मन करता होगा। तो मैंने अपने रेडियो स्टेशन से बात की कि हम एक पुरानी फिल्म, गोल्डन ईरा की फिल्म को थिएटर में दिखाएंगे, फिर से एक स्क्रीन के लिए, और लोग हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बुलाएंगे फिल्म देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिल्म कौन सी दिखाएंगे? तो मैं सबसे पहले देव साहब के पास पहुंचा ये आइडिया लेके कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ करने को आ रहा है। तो ही वाज अ वेरी, लाइक आई सेड, वेरी कंटेम्प्रेरी, वेरी शार्प गाय। उनको समझ में आया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नवकेतन तेरा है, तेरे को जो फिल्म दिखानी है तो दिखा। सो 2009 में मैंने पहली फिल्म दिखानी शुरू की थी, जो आज तक मैं दिखाता आ रहा हूँ फिल्मों को ऐसे, तो वो थी ज्वेल थीफ। मैंने आपके साथ एक शेयर किया था रीगल का, अगर आपके पास में, मैं ही दिखा दूं। I'll just check. I'll just check. Okay. So एक रीगल सिनेमा हॉल का मैं आपको फोटोग्राफ भेजा है, लाइट्स लगे हुए। तो वहां पे मैंने ज्वेल थीफ दिखाई थी, एंड रीगल सिनेमा हॉल वाज जैम पैक्ड, हाउसफुल। और वहां पर मैंने फिर देव साहब को ऑब्वियसली बुलाया था कि आप आइए और आके अपने फैन से इंटरेक्ट कीजिए। एंड इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल डे। मैं
आपको दिखाता हूँ, चलिए अगर जल्दी से मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वो ये एंड वक्त पे जब आपको लगता है कोई चीज मिल जाए, वो उसी वक्त पे नहीं मिलती है। I'll leave it up to you, अगर आपको मिले तो आप सबको दिखाइएगा। So I had screened Jewel Thief, then I had screened Guide. Jewel Thief तो मैंने रीगल सिनेमा हॉल में ही स्क्रीन की थी, क्योंकि रीगल में ही वो फिल्म का प्रीमियर हुआ था 1965 में, और गोरेगांव में गाइड को स्क्रीन किया था, तो वहां पे वो आए थे। एंड इट वाज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब। और फिर जब उन्होंने हम दोनों रंगीन बनी थी, तो हम दोनों रंगीन का जब पहला प्रिंट आया था, तो ही वाज गोइंग टू चेक द प्रिंट टू वन ऑफ द स्टूडियोज। सो देवानंद, मैंने, अमर सिंह एंड मोहन जी, हम चारों ने बैठ के उसका पहला हम दोनों रंगीन का प्रिंट हम सिर्फ चारों ने बैठ के देखा था एक साथ। Wow, very interesting. Thank you so much for sharing this. और the time, कैसे टाइम बीत रहा है, और it's been like ऐसा लग रहा है चलती जाए ये शाम, but I'm sure हम लोगों के पास बहुत टाइम है, लेकिन I'm sure आप बहुत प्री ऑक्यूपाइड होंगे। आप इतना टाइम निकाल के आए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, this time में, ये टाइम में कोई निकालने वाली बात ही नहीं है। This is for Dev, and when it's for Dev, तो हम कुछ नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। People know him as the star, the mega star, the superstar। लोग उस तरह, अगर आप उनको as a person जान लेते, तो आप और पागल हो जाते। ज्यादातर फिल्मी सितारों के साथ जब आप मिलते हैं, तो उनका वो जो एक इमेज है वो टूट जाता है, कम हो जाता है उनके लिए दीवानापन। देवानंद उनमें से थे, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपके लिए आपका दीवानापन और बढ़ जाएगा। That's the kind of person he was. आशा जी बोलिए। हाँ, वो हमेशा फुल स्लीव की शर्ट क्यों पहनते थे? हाँ, वो हमेशा फुल स्लीव पहनते थे और कॉलर भी बंद रखते थे। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो बहुत एक्चुअली he was quite slim, बहुत पतले थे। उनको लगता था जो पहनते थोड़ा सा बॉडी देता है उनको, इसलिए वो हमेशा, आप देखिए बाद में तो वो हमेशा देखिए आप जैकेट भी पहनते थे, शर्ट के ऊपर जैकेट भी पहनते थे। Interesting. और let me just tell you, निशा जी है, शी इज फाउंडर ऑफ चौपाल। इट्स एन एक इंदौर में इन लोगों ने एक सेंटर स्टार्ट किया, जिसमें सीनियर सिटीजन्स दे ऑल गेट टुगेदर जो और गपशप करते हैं, और वो बहुत देवानंद के, एंड दे आर ट्राइंग टू लिव कि वो देवानंद जी को जो यूथफुलनेस थी, जो उनका चार्म था, वो सब लोग वहाँ पे एक्चुअली वो लिव करते हैं। सो great message that she is doing so much. So congratulations Nisha ji, Asha ji, for being so humble to start an initiative like this. वो हमेशा young रहते थे, right? Devanand was evergreen. That is what everyone says, and he was young also. So what was the secret? Anything that you know and which we can practice? ये तो मैंने कभी उनसे ऐसा पूछा नहीं, बट जितना मैं जानता हूँ और जितना मैं उनको जान पाया, आई थिंक वो बहुत बड़ा रीजन ये था कि उनके जहन में कोई बैगेज नहीं था। कोई चीज साथ लेके वो ज्यादा देर तक उनके साथ रहती नहीं थी। आप देखिए, आपने कितनी बार सुना होगा कि फलानी फिल्म फ्लॉप हो गई, प्रोड्यूसर को हार्ट अटैक आ गया, कोई चीज नहीं चली तो वो एक्टर डूब गया। देव साहब ने इतनी ऐसी फिल्में बनाई ड्यूरिंग हिज लेटेस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ जो कि नहीं चली, बट टू गेट ओवर दैट इट यूज्ड टू टेक, बस इतना ही। कैसे करते थे वो मुझे पता नहीं कैसे करते थे। ये किस्सा है जो शेखर कपूर ने बताया था, दैट उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली थी, देवानंद और शेखर कपूर एक साथ बैठे हुए थे, फिल्म रिलीज हुई, फोन आने शुरू हुए, and apparently the film was not doing good, and within 2-3 hours फोनों पे पता लग गया कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। देव साहब उस रूम से उठे, अंदर रूम में गए और 1 मिनट में बाहर आए और आके बोलते, शेखर एक नया आइडिया है। तो शेखर कपूर said it was exactly that moment and he got over that and he said let's start something new. I think that's a huge learning. Today if we are celebrating Devanand,
तो क्या हम सिर्फ उनके गानों को और उनकी फिल्मों को सेलिब्रेट करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर देवानंद को सेलिब्रेट करना है तो उनके टेम्परामेंट को, we have to celebrate that and inculcate that in our lives. I am trying it every day in my life to be like that. He was full of positive attitude. क्या होता है positive attitude? वो देवानंद है. 87, 88 when he died, that's when he was working. He used to be the first man on his set. Not that he's the director and the producer, he can go easily. He used to be the first man. He used to go on the top of a bus and design a shot. अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ काम करना छोड़ देंगे, अगर हमारा दिमाग यहाँ से बंद हो जाएगा, तो हमारी बॉडी भी साथ छोड़ देगी. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें. देयर इज नो थिंग कॉल्ड रिटायरमेंट. कोई चीज नहीं होती, रिटायरमेंट नहीं है. हम में से कोई भी रिटायर नहीं होगा जब तक आखिरी सांस नहीं लेंगे. आप सब कुछ ना कुछ करते रहिए, छोटा मोटा मोटा बड़ा कुछ भी, बट लगे रहिए कुछ ना कुछ. मैं भी अपने आप को यही मोटिवेट करता हूँ कि कुछ मेरा भी लाइफ में एक एम है, बहुत बड़ा एक सपना लेके चल रहा हूँ मैं, और मैं करूंगा पूरा. तो इसके लिए हमको पूरे टाइम मोटिवेटेड रहना, छोड़ मत देना अपने आप को. इवन आशा भोसले जी आप देखिए, मैं उनके साथ में इतना काम करता हूँ, आज भी शी इज 88. उनको भी क्या चीज जीवंत रखती है, वो अपने को बिजी रखती है. अनमोल अब क्या करें, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. कल हम उनके साथ उनके फेसबुक पेज पे आइएगा, हम ग्रैंड फिनाले कर रहे हैं. आशा एक शो है उसका जो उनके साथ बनाया हमने. तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें अपने आप को रिटायर नाम की कोई चीज ना रखें अपनी लाइफ में. पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड. आप सोचिए मैं लंदन गया और लंदन जाके लोगों ने मेरे को बोला, वो आपने क्वीन का घर देखा, आपने ये देखा. मैं कहा जी मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ वो जाके कमरा देखा जहाँ पे देवा साहब की डेथ हुई. मैं उस होटल में गया, उस होटल के लोगों से रिक्वेस्ट की कि मेरे को वो कमरा देखना है जहाँ पे वो ठहरे थे. उनकी तस्वीर दिखाई, बताया ये, वो मुझे उस कमरे में ले गए. मैं उस बिस्तर में बैठा, बस कहा ठीक है लंदन देख लिया, बस बाकी हमें कुछ नहीं देखना लंदन. तो कीप दैट थिंग ऑन एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स. लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस शो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 10 अक्टूबर. आप देखना कलर्स के चैनल पे बिग बॉस शो जब खत्म होगा सैटरडे संडे को, मेरा एक नया शो आ रहा है कलर्स पे, उसमें देखना आपको कैसा लगेगा. मुझे बताना मेरे सोशल मीडिया पे. एंड ब्लेस मी दैट आई कैन अचीव माय ड्रीम व्हिच आई एम एमिंग एट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अभी तक हम लोग देवानंद एडमायरर्स थे, अब हम अनमोल एडमायरर्स भी हो गए हैं. ट्रस्ट us, we have loved this show like anything. We have loved the way you have connected us all, given us so much importance of being Devanand fan. मतलब इतनी important हमको फील हो रहा है. आप लोग सही इंसान के फैन हो. Thank you so much. तो बिल्कुल सही इंसान के फैन हो. हम सब के सब we are all fans of Dev, the God. Dev, yes. Great. So let's all stay connected and I want to thank each one of you जो मुझे दिख रहे हैं, जैसे दीप्ति, दिवाकर, शिवानी, आशा जी, सीमा जी, कविता जी, पूर्णिमा जी, निशा जी, मधु मुकेश भाई, एंड ऑफ कोर्स अनीला. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. गौरव जैन भी आई थिंक आ गए हैं. गौरव भाई शक्ल दिखाओ, आओ छा जाओ. और जितने लोग नहीं भी दिख रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस स्पेशल फॉर मी, बिकॉज it becomes easier to talk about Dev Saab when you are with his fans, because I can go on and on and on, but it's lovely to know कि उनके साथ बातें हो रही है जिनके दिल में उनके लिए उतना ही प्यार है. मुकेश भाई कुछ कहना चाहेंगे? अनमोल जी साहब, एक्चुअली आपके बैग में सैक्सोफोन रखा हुआ है. हाँ जी, हाँ जी. तो आप प्ले करते हैं क्या सैक्सोफोन? मैं सीख रहा हूँ सर थोड़ा बहुत. आज अगर बजा दूंगा तो जितने फैन बने हैं सब खत्म हो जाएंगे. नहीं, अगर आप आज बजाएंगे ना तो सब और सीखने की चेष्टा करेंगे कि चलो अनमोल भाई भी शुरू कर रहे हैं तो हम भी शुरू करें. हाँ, तो मैं सीख रहा हूँ. अभी लॉकडाउन आ गया तो थोड़ा सीखना थोड़ा सा अपना ठंडा पड़ गया. सैक्सोफोन बहुत अच्छा वाद्य है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. बहुत टफ है और कोशिश है. पूर्णिमा जी कुछ बोल रही हैं? अनमोल, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और देवानंद के हम बहुत बढ़िया फ्रेंड थे और हाय देवानंद करते रहते थे.
इतना हाय, फोटो देख देख के हाय। और फिर हमको लगता देवानंद जैसा कोई मिले, पर वैसा तो कोई मिलना नहीं था। पर हमको आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे आज है, और उनको कॉलेज में लोग देवानंद बोलते थे, और उनके हेयर स्टाइल ऐसी थी। अरे वाह वाह तो ये- वाह वाह, ये मैं बहुत बताना बढ़िया, चाह रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जो कमाल है, कमाल है। देखिए बर्थडे उनका आज ही। खूबसूरत इत्तेफाक है। और अनमोल, बिफोर वी रैप अप, यू नो, हम लोग कुछ हमने एक मैशअप वी विल ऑल लाइक, है ना। और उसके पहले कविता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। कविता जी भी, वो भी शी इज अ देवानंद एडमायरर अगेन फ्रॉम उज्जैन। उज्जैन से आई हैं ये। या कविता मस्त। हेलो हेलो अनमोल, आप कैसे हैं? आपका सुन के काफी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हम बिल्कुल देवानंद को अभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनकी क्या पर्सनालिटी थी, और आप में वो क्वालिटी दिख रही है। तो मैं आपके, ये देवानंद साहब के लिए भी लाइन है, लेकिन ये अभी आपसे काफी रिलेट कर रही है। जिस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी मैं देख रही हूँ पिछले 1 घंटे से, आपसे आपकी बातें सुन रही हूँ, तो काफी इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं आपके लिए यही कहूंगी कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो इंसानों की तरह इंसानों से मिलते हैं। तो आज आपकी पर्सनालिटी पे बहुत वो हो रही है, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपका सुनना और देवानंद साहब की बातें सुनना। थैंक यू। Thank you so much. That was so beautiful. And yes, so can we have the mashup? RJ, sorry, Anmol, can you आप 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए, उसके बाद हम लोग भी गुनगुना देंगे, क्योंकि ये म्यूजिक वरांडा की एक रिवाज है कि भाई गाना पड़ता है। Hi there. Hey Gaurav. Hi RJ Anmol. Yeah, good to see you. I'm sorry, I've been traveling, just reached home, and travel करते करते भी मैं आप लोग का मोबाइल से enjoy कर रहा था. You are amazing, RJ. Amazing. Thank you, bhai. Thank you so much. I mean, it was way back 13 years back when I used to be a great time prankster. मुझे एक शौक था आरजे बनने का, तो वो शौक पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने प्रैंक बहुत ज्यादा किए हैं अपने दोस्तों के, अपने बॉसेस के, अपने कैब मेट्स के, रिसेप्शनिस्ट के, सबका प्रैंक करता था। कहते कि हाय दिस इज आरजे जीजे कॉलिंग फ्रॉम रेड एफएम करके। अच्छा। और बहुत इजी सवाल पूछता था, और उनको फिर बहुत पोपट करा है मैंने, बहुत प्रैंक किए हैं। सो आई रियली एक्साइटेड टू यू नो know more about you and meet you, because एक आरजे की जो जर्नी है, लाइफ है, एक वो अलग है। मूड ऑफ भी है, अभी आप लोग फुल ऑन लगे रहते हो, है ना? वो तो है, लेकिन गौरव आपकी दीवार पे पीछे क्या है? दीवार नहीं है, ये अलमीरा है पीछे। अच्छा अच्छा, अलमीरा है। ओके हाँ, ओके ओके, ठीक है। यस 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 यस, सो ग्रेट टू हैव यू अनिला। थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू। Yes, so can we have the Shivani has coordinated the mashup? Thank you, Shivani. Yeah. Or can we start, Shivani? Yes. Yeah, sure. And Anila ji and Anmol sir would like to share, बहुत से बोलना चाहती हूँ कि I think सबने ये फील किया होगा कि we were literally breathing in the air of Dev साहब. Seriously, I mean it was in the air. जो experiences, जो बातें आपने बताई, we were living that. I mean we could make out. आप इतने बड़े उनके फैन हैं। फैन क्या है, मतलब we cannot say fan. ऐसा लगा कि सामने देव साहब भी खड़े हुए हैं। सो उनके लिए हम लोगों ने एक मैशअप तैयार किया है। एंड एज अनिला जी वाज सेइंग, अनमोल सर 2 लाइंस गुनगुनाना चाहते हैं क्या? अनिला जी, एम आई ऑडिबल? या सॉरी मैं एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे किसी ने अभी भी भेजा है ऑन माय ट्विटर। ये देखिए आप। ओह वाह, क्या बात है यार, कमाल है। ऐसा स्वैग, ऐसा स्टाइल, बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल है। को धुएं में उड़ाता चला गया। बिल्कुल वही है। आप शुरू करिए, फिर हम आपको फॉलो करते हैं। मैशअप के लिए रेडी हैं हम सब, आपको सुनना चाहेंगे। 2 लाइन आप। अरे बाप रे, मैं क्या गाऊंगा? जिंदगी का साथ नहीं, ऐसा करिए, आप अच्छा सा कोई डायलॉग, आपका फेवरेट डायलॉग से स्टार्ट करिए, हम उसके बाद गानों से फॉलो करते हैं। गाना ही सुनेंगे हम, म्यूजिक। अच्छा ठीक है, ओके म्यूजिक 2 लाइन तो बनती है। प्यार के, हमें राही प्यार के सुना दी। Can you guys hear this?
हमें आई प्यार। Can you hear, you guys hear this? This is the original lighter का sound जो कि हम दोनों फिल्म में यूज किया गया था। ओके, मैं क्या सुनाऊं? मैंने एक गाना गाया था। वो क्या गाऊं? अरे बाप रे, मैं हाँ चलो मैं देव साहब का एक सुनाता हूँ। चलिए ठीक। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तारारारारारा, तारारारारा, तारारारारा, तारारारा, Wow. Great That was and amazing. Yes. awesome. Amazing. ऐसा लगा था देवानंद जी खुद गा रहे हैं। So yes, Shivani, over to you. Okay. Yes. Okay. Non-stop. Okay, start. Yes. Sahib, are you ready? And everybody ready? Right? Yes, ma'am. Okay. Start करो. हेलो एवरीवन, आज मैं साहिब सहगल आप सभी के सामने गाना गाने वाला हूँ। ये गाना फूलों का तारों का है और ये गाना देवानंद जी और जीनत अमान जी ने गाया है। और आज मेरी मोमा भी मेरे साथ गाना गाएंगी। वाओ, स्टार्ट करिए। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। थैंक यू। हेलो अनमोल जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज ऐसा लगा कि देवानंद जी बिल्कुल हमारे सामने, बिल्कुल उनके फिल्म्स, उनके डायलॉग्स, उनका स्टाइल सब कुछ सिमिलर टू सिमिलर लग रहा था। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सॉन्ग गाने जा रही हूँ, लेके पहला पहला प्यार। ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली जाती कहाँ तुम रुक जाओ पगली। हाय नैनो वाले बाल लेके सपने
से आया है कोई जादूगर और लेके पहला पहला प्यार। थैंक यू। ओ मेरे हमराही मेरे साथ साथ चलना, बदले दुनिया सारी तुम्हें ना बदलना। ओ मेरे हमराही मेरे साथ साथ चलना, बदले दुनिया सारी तुम्हें ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देना, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना है कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, हाय तू ही मेरी मंजिल हो। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओ, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अनम्यूट शिवानी, अनम्यूट शिवानी, अनम्यूट। इतना मत खो। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से जमाने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से जमाने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई ना कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल। थैंक यू। रेनू, रेनू द बिगेस्ट फैन। कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। अनिला। शांतना, 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 ओवर टू यू।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का शोर मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोर मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। थैंक यू। या ब्रिजबाला जी कोटा से। she's not there. आशा मसीह आप कुछ unmute, yeah, and then निशा मसीह, you get ready. ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ना तुम हमें जानो। थैंक यू। निशा मसीह unmute. दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई। वो कुछ अनकही कहे मेरी चितवन, बोले जिया लिखे मेरी धड़कन, एक नया अफसाना। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बाहर आई। थैंक यू। Wow. जीजे गौरव जैन। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, ला 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 ला, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम ने क्या राम ने क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे कोई जोगी सुई का हार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये गाना तो मैंने सुना था, आपने मेरी तरफ से गा दिया, थैंक यू। तो आपका भी बाकी है। हाँ, और नाउ वी हैव एनीबडी एल्स लेफ्ट? रेनू और कोई रह गया? दिवाकर, हाउ कैन वी मिस दिवाकर चावे? यस दिवाकर। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तेरे दिल से दिल बर दिल मेरा कहता है,
प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है, तेरे दिल से ऐ दिल बर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है, थाम लो तुम मेरी बाहें मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे थैंक यू। वाह, जब देवानंद गाते थे तो लगता था हर लड़की को लगता था उन्हीं के लिए गा रहे हैं, ये जादू था देवानंद में। सो पूनम मौसी आप गाएंगी and then we'll wrap up. I think she is taking a walk. So फेमस सॉन्ग तो हो जाए अनीला, अभी ना जाओ छोड़। Okay, I'll sing that. अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं. Thank you everyone. It has been a great evening, wonderful evening, beautiful evening, and we've just loved it. And can we have last few words from RJ, how he has liked Veranda? It was, I think, a fantastic way to celebrate this super special birthday with all the super special fans. आपने जिस गाने को गाया वही लाइनें इतनी हसीन है, इसको एंड करने के लिए मैं अभी घड़ी देखी तो देखा कि 1.5 घंटा हो गया। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, मैं शेक के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं. I think this is the right way to end it. Yes, Shantana, can we have the birthday song for the birthday boy? Baar baar din ye aaye, and then we'll all sing with you. Yes, Shantana, over to you. So thank you everyone for watching us live. It has been a great evening. Thank you. And thank you so much, guys. God bless all of you. Thank you. Thank you everyone who has been watching us live. And Shantana, over to you. With that note, with that happiness, with that determination to live life beautifully and soulfully like Devanand Sahab, we in the COVID times, we decide to take happiness and positivity to many. Thank you so much everyone. This is Anila Rampuria signing off, and Shantana, over to you. Thank you once again. फूलों ने चमन से तुझको है प्याम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये प्याम भेजा, दुआ है ये खुदा करे ऐ शोख तुझको चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए तू जिए हजारों साल है मेरी है आरज़ू, बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you, Lila. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Devanand ji. Happy birthday to you. Thank you. Wow. ये देखिए किन्होंने अभी भगवान ने दर्शन दे दिए, ब्रह्मा जी आ गए. नमस्कार नमस्कार. क्या क्लाइमैक्स पे एंट्री हुई है. ये जानते Good evening, हैं sir. कब ब्रह्मा अनम्यूट कर लो प्लीज. Yes. So happy to see you. एंट्री मारी है देखो एकदम बिल्कुल क्लाइमैक्स से. I can't think of more crazier, fan, authority, anything you say, on Dev Sahab. So great. Sweet. How lovely. How lovely, Brahma. You yourself have been a great contributor in the golden era with the kind of stuff you have done. चाहे पंचम दा हो, चाहे जगजीत सिंह हो, झंडे आपने गाड़े हुए हैं. आपके लिए बहुत पहले से आपसे अभी आई थिंक 10-11 साल से आपसे एक जान पहचान है. बिल्कुल बहुत प्यार है आपके लिए और बहुत इज्जत है आपके लिए. अनीला ने फोन करके जब आपका नाम लिया तो उसके बाद मैंने कुछ सुना ही नहीं.
क्योंकि आपके नाम के बाद सुनना नहीं, आपके बाद नाम के बाद बस हाँ कहना बनता है। और Thank you so much, and hope Anila, it's all of you will enjoy. Anmol is a star of sorts, you know, like in his No, own no. right. When he is behind, there are people. I mean, you all know him. I don't have to tell anything about him, but I know him as see, like countless people know him as a great, lovely, wonderful RJ. But I have known him as an amazing Kishore Kumar and R.D. Burman and Yeah. Devanand fan, you know. So that is where I immediately thought of you, and I said, wow, it'll be great. Nice. So Completely my pleasure. I have just come to say hello, and I'm logging out again because I'm right now at somewhere else and just getting into it. We are just wrapping up. We were just saying bye to each other, and we're about Lovely. to log in. Ramananji, Praveen. just a minute. I actually I want to thank you so much. You know, Anmol, Pramananji, the way he's supporting us, hand-holding Music Veranda, it's really beautiful. We are so thankful from the bottom of our heart. And You're in the right. You're in the right hands. I think you people are doing a great job. Yes, Anmol, they have not missed a single day of singing between 10 and 11 at night. This is not easy. You know, lockdown period में ये इन लोगों ने शुरू किया और मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ शुरू किया लॉकडाउन शुरू में enthusiasm में, but then to sustain this enthusiasm and they are getting the best of people to talk, interview, you know, share music and things like that. I'm personally pained at SP Balasubramaniam's passing away. You know, that's been a big and he was such an amazing human being, other than being a great artist. You know, wonderful person. So it's a little disappointing, you know, since yesterday. And Dev Saab, I would like to just share that 26th of September is when I used to call him on his landline, which used to be something which used to have 75 in it, you know, 7536, aisa kuch ek number tha. And that was his direct number. And he used to pick it up himself. How many stars pick up the phone themselves? He used to always pick it up. He used to always pick it up himself. He used to never say hello. He used to just pick up the phone and say, "Who's calling?" Yes, that's right. Absolutely. Amazing guy. मतलब मैं just Bombay आया था उस समय में and मेरी कुछ मुलाकात हुई and after that I started sitting, you know, at that his room, that hall बहुत बड़ा सा था. तो बीच में मैं जाता था and I would always be welcome. मुझे कुछ wait नहीं करना पड़ता था. He would always say, okay, come in. You know, एक या दो बार किसी के साथ थे तो मुझे खबर आया कि थोड़ा सा wait करने बोले हैं. Otherwise I would come in. और उस समय तो ये cell well कुछ था ही नहीं. Appointment भी बड़ा मुश्किल से होता था. तो anyways, I would go. We would chat for at length. And now I had just met him thrice till that point of time. और मेरे बारे में बॉम्बे टाइम्स में 3 महीना पहले एक 2 लाइन का मेंशन आया था जिसमें नहीं नाम सिर्फ बोल्ड में रहता है, you know, about some project that you have started or something. And so I remember that I called him on his birthday and he picks it up, and one of the first thing that he says that, Ramanand, I see you are doing very well. You know? and this was 3 महीना पहले एक छोटा मतलब दो उंगली का एक स्ट्रिप आया था, no picture, nothing, just so the person remembered that much for someone who was a complete nobody. मतलब I was मतलब मेरे जैसे कम से कम तो 50 लोगों को जानते होंगे वो तो you know उस समय में you know तो इतना याद रखना, you know, something amazing and always spirit wise you can't match. You can't match. That is amazing. मतलब he himself had said about Sunil, you know, कि यार ये तो मेरे से ज्यादा उम्र इसकी लगती है. Sunil is his son, for those who don't know. And whenever I would go to the studios, वो एक पेड़ था और पेड़ के चारों तरफ एक सीमेंट का राउंड कुछ एक बना हुआ था. I would invariably see Sunil
chatting with someone or the other there, ek do baar. There, okay. So he was bang on. He was quite right. You know. Good. Right. So great to see you, Anmol, and we will connect separately. Yep. Let's do that. Yeah. I have a बहुत request. सारी चीजें. आपने वो गाना आप इतनी शाइन से आप वो वाला अभी ना जाओ छोड़ के 2 लाइन बनता है उस गाने का, and I've seen you singing that and it's beautiful, magical. किसको? क्या है? किसको? You're telling Anmol? आपको बोल रही हूँ सर. मुझे बोल रही है. वो गाना आप 2 लाइन गाइए, बहुत सुंदर गाते हैं आप. मैंने गाया था कभी? आपने हम लोग जब आप वो वाली जब हम लोग ट्रैवल साथ में कर रहे थे तब आपने बहुत सुंदर सुनाया था. अभी ना जाओ, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूट पी तो लूं, नशे के घूट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. ठीक है जी. Phenomenal, beautiful. Thank you so much, Ramanand ji. So Thank you. Thank you. Over to Anmol for your last few Yes. Yes, I'm wrap up. signing off and see you all very. Okay. So yes, thank you everyone. Bye for today. Bye, guys. Take care. God bless you. All the best. Bye. Thank you so much for coming. Take care. Bye-bye. Stay blessed. Yeah. All right, guys. So that was RJ Anmol at Music Veranda. Hearty gratitude for everyone and enjoy. Bye.